ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने पास्ट लाइफ के कर्मा को कैसे सेटल करें, कैसे क्लियर करें। ट्विन फ्लेम की जर्नी में कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कर्मा बैगेज आपको खाली करना ही पड़ता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि बिना कर्मा बैगेज ज़ीरो किए आप अपने ट्विन के साथ रीयूनाइट हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो आपसे मिलने आ जाए लेकिन फिर छोड़ के भाग जाए। तो अगर आपको परमानेंट रीयूनियन चाहिए, हारमोनियस यूनियन चाहिए अपने पार्टनर के साथ, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कार्मिक बैगेज, कर्मा अकाउंट को ज़ीरो करना। तो हम पास्ट कार्मिक अकाउंट को कैसे खाली करेंगे, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। जो हमारे पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं और इसी लाइफ के पास्ट टाइम के कर्मा होते हैं, ये हमारे साथ आगे चलते आ रहे हैं। तो जब हमारे साथ पास्ट टाइम का या पास्ट लाइफ का कर्मा आकर खड़ा हो जाए, सामने आ जाए, तो हम ट्रिगर नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम ट्रिगर हुए और हमने कुछ उल्टा सीधा बोला, गुस्सा दिखाया, इशू शो किया, तो हमने नया कर्मा क्रिएट कर लिया और इसको क्रिएट करने की वजह से फिर से ये चीज़ आगे रिपीट होगी। फ्यूचर में हमारे सामने फिर से वो चीज़ आकर सामने आ जाएगी और कार्मिक अकाउंट और बढ़ जाएगा। तो पास्ट लाइफ कर्मा को क्लियर करने के लिए जब आपके सामने वो पास्ट लाइफ कर्मा आता है, तो आप समझ गए कोई आप पे चिल्ला रहा है, समझ गए, तो आपको ट्रिगर हो रहा होगा कि ये मुझ पे क्यों ऐसे चिल्ला रहा है। तो आपको ये सोचना है कि ये मेरा पास्ट लाइफ का कर्मा है या पास्ट टाइम का कर्मा है, इसी लाइफ टाइम का कोई पास्ट टाइम का कर्मा है या पास्ट पुराने जन्म का कर्मा है, पिछले जन्म का कर्मा है। ये सोच के अपने मन में शांत रहना है। आपको दुख होगा, दर्द होगा, इसकी एक छोटी सी हीलिंग आप बाद में कर लेना। जब वो आप पे चिल्ला के चले जाए, आपको कुछ उल्टा सीधा बोल के चले जाए, उसके बाद में एक छोटी सी हीलिंग कर लेंगे, अपने आप को प्यार दे देंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। इससे हमने क्या किया, इससे हमने अपना नया कर्मा क्रिएट करने से बच गए। सामने वाले ने हमें ट्रिगर किया, पास्ट लाइफ का कर्मा आया, लेकिन हम ट्रिगर नहीं हुए। तो इस तरीके से हमें नया कर्मा क्रिएट नहीं करना है। और क्रिएट करने से बचने के लिए क्या है, ट्रिगर नहीं होना है। और जो हम कर्म करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारा कर्मा जल्दी जल्दी क्लियर हो, तो हमें जो नए कर्म करने हैं वो अच्छे करने हैं। अब वो कैसे करेंगे, हम जहाँ रहते हैं, जिस भी जगह पे रहते हैं, अपने घर पे, अपने आसपास के लोगों को देखिए। कोई आपस में झगड़ा कर रहा है, आपस में कलेश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उनको हीलिंग की ज़रूरत है। जब आप किसी को हीलिंग देते हो तो वो एक अच्छे कर्मा में आता है। तो आप अपने घर पे देखिए, आपकी मम्मी चिल्लाती है, आपके मम्मी या भाई का झगड़ा हो रहा है या किसी का भी कुछ हो रहा है, तो आपने देखा, आपको जाके ये नहीं करना है कि हाँ उसने तो सही किया, आपको उन्हें हीलिंग देनी है, उन्हें समझाना है, तो आपके अच्छे कर्म होंगे। ऐसे अच्छे कर्म करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी पड़ती। जो हम जहाँ हैं, जिस भी जगह पे है, वहीं पे रह के हमारे पास जो दिया गया है उसमें से ही हम अच्छे कर्म करेंगे, ये करना है हमें। और अच्छे कर्म करने की पावर कहाँ से आएगी, एनर्जी कहाँ से आएगी, इसलिए मॉर्निंग में आपको चक्रा हीलिंग करनी है। चक्रा हीलिंग से आपकी पूरी बॉडी एनर्जी से चार्ज हो जाएगी। तो आप दिन भर में आपके साथ कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, पुराना कर्मा आ सकता है, नया कर्मा करने से बचना है, क्रिएट करने से बचना है, तो उसके लिए एनर्जी की बैलेंसिंग होना ज़रूरी है, आपका चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। आप इतने लो रहोगे, आप में चार्जिंग ही नहीं रहेगी, तो सब गलत हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। इसी के लिए आपको मॉर्निंग में चक्रा हीलिंग याद से करना है और ग्रैटिट्यूड में रहना है। क्योंकि जब आप जहाँ हो, जिस सिचुएशन में हो, प्रेजेंट में हो, अब भगवान को थैंक यू नहीं बोलोगे तो अच्छे कर्म कैसे होंगे। उन्हें उन्हें अच्छा बोल के तो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं ना। एंजल्स को थैंक यू बोल रहे हैं, गॉड को थैंक यू बोल रहे हैं, यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं, ये सब अच्छे कर्म हो गए। हम आगे अच्छे कर्म जोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। और
उन्होंने हमें जो भी दिया है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो आपको अच्छे कर्म करने के लिए थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है। सिर्फ आपके दिल से वो आना चाहिए। पहले पहले आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर आपको आदत हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने कर्मा को क्लींस कर सकते हैं, पास्ट लाइफ के कर्मा को। और इसी तरीके से आपको देखना है कि आप अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि जितने अच्छे कर्म होंगे उतने पास्ट लाइफ के कर्म आपको परेशान नहीं करेंगे। वो आके आएगा भी पास्ट लाइफ का कर्मा, तो आप ट्रिगर नहीं होके बैलेंस बना लेंगे और एक दिन आपका पूरा कर्मा बैगेज खाली हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा कार्मिक अकाउंट, और आपका रीयूनियन फिर जल्दी से हो जाएगा। तो यही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी। होप सो आप लोग इस पे काम करें और समझे इस चीज़ को कि ये छोटी छोटी बातें ही हमें रीयूनियन तक लेके जाती है, डिवाइन से जोड़ती है। और कर्मा कौन ला रहा है आपके सामने बार बार? कौन ला के रख रहा है? भगवान ला के रख रहे, गॉड ला के रख रहे ये कर्मा। क्योंकि इस दुनिया में सब चीज़ का बराबर हिसाब देना पड़ता है, कर्मा पे करना ही पड़ता है। चाहे हमने किसी का दिल दुखाया, कुछ भी किया, छोटी सी ही बात बोली जिससे उसको बुरा लगा, लेकिन कर्मा क्रिएट हुआ। हमने दिमाग में सोचा किसी के बारे में, मुंह से कुछ नहीं बोला, फिर भी कर्मा क्रिएट होता है। इसीलिए तो एक ट्विन की लाइफ में उसे प्योर होना बहुत ज़रूरी है, और प्योर होने के लिए ये सब करना भी बहुत ज़रूरी है, और यही सब आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ये सब करेंगे तब आप हील हो जाएंगे, और आपकी वजह से आपके आसपास के सभी लोगों की हीलिंग होगी। जब मैंने ये सब करना स्टार्ट किया, पहले मुझे किसी की परवाह नहीं थी, अपने घर पे किसी की नहीं, सिर्फ मैं डीएम करती रहती थी। लेकिन जब मुझे ये सारी बातें समझ में आ गई, तो मैंने पहले अपने घर के जितने भी लोग हैं उन सबको हीलिंग दी, उन सबको समझाया, उन सबको प्यार दिया। आज मेरे घर के सभी लोग, पहले इतना मेरा उनके साथ कार्मिक बैगेज था, कार्मिक अकाउंट था, जिसकी वजह से बार बार मैं नए कर्मा क्रिएट करती थी। लेकिन जैसे जैसे मुझे कर्मा क्लींस करते गई, पुराने कर्मा ये करने से बचते गई और ट्रिगर नहीं होने का मैंने फैसला किया, तब जाके सब कुछ सेटल डाउन हो गया। तो आपको भी यही करना है।